स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, जिसे प्रतिरक्षा विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि प्रतिरक्षा विज्ञान क्या होता है ना, इसको हम बता चुके हैं कि प्रतिरक्षा विज्ञान क्या है। अगर नहीं मालूम है तो फिर से एक बार। ठीक है, शरीर में सभी प्रकार के, ठीक है, रोग उत्पादकों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, इनके प्रतिजनों के दुष्प्रभाव को, ठीक है, कम करके, ठीक है, हम लोग के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना ही क्या कहलाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है या इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हमने उसमें पढ़ा था स्वाभाविक या अविशिष्ट प्रतिरक्षा, उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा। तो हमने स्वाभाविक प्रतिरक्षा में आप लोगों को बताया था कि ये प्राकृतिक होती हैं, जन्मजात होती हैं। ठीक है, और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र भी हमने क्या क्या था, डिस्कस किया था। ये जो है स्वाभाविक नहीं होती हैं और ये पर्टिकुलर विशेष रोगों के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जैसे सीबम में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल का कार्य होता है कि बैक्टीरिया को नष्ट करना या विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना होता है। और ऐसे ही प्रतिरोगाणु पदार्थ क्या होते हैं, इंटरफेरॉन क्या है ना, तो इंटरफेरॉन के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या है, इंटरफेरॉन बहुत छोटे एंटीवायरल प्रोटीन के अणु होते हैं। ठीक है, ये पढ़ा था। और ज्वर क्या है, फीवर क्या है, तो फीवर क्या है, हम लोग जानते हैं कि फीवर क्यों आता है हम लोगों को। तो फीवर जो है जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है ना, उसी को क्या कहते हैं, फीवर कहते हैं। ऐसे ही हम लोग बोल देते हैं, पर फीवर है क्या वास्तव में। फीवर जब हमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव हम पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, तो हमारा शरीर अपने टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ाने लगता है उन सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। इसी को क्या कहते हैं, फीवर कहते हैं। इसका सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होता है, 37 सेल्सियस होता है, 37 सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो हमें बुखार क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया या वायरस क्या होते हैं, हमारे शरीर में जब आक्रमण करते हैं तो हमारा शरीर अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने टेम्परेचर को बढ़ा लेता है और छोटे मोटे जो बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। वायरस इससे मरता नहीं है, पर वो क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, तो ये सब पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था फैगोसाइट्स, मतलब भक्षी कोशिकाएं ना, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि भक्षी कोशिकाएं ही क्या करती हैं, भक्षण का कार्य करती हैं। मतलब ये विभिन्न प्रकार के रोगोत्पादक, मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया, इनका क्या करती हैं, भक्षण करती हैं। ठीक, फिर उपार्जित विशिष्ट प्रतिरक्षा के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, जिसमें टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। तो हमने टी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा था ना, टी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा था। और बी लिम्फोसाइट्स तो हमने बताया था कि सभी प्रकार की जो लिम्फोसाइट्स हैं वो अस्थिमज्जा में बनती हैं। और बताया था कि जो लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्रंथ में बनती है उसे, मतलब जो लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्रंथ में बनती है उसे टी लिम्फोसाइट्स, तथा जो लिम्फोसाइट्स अस्थिमज्जा में बनती है उसे बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और फिर हमने प्रतिजन के बारे में भी बात किया था। तो अब प्रतिजन जो है इसके बारे में मुख्यतः आज हम लोग बात करेंगे, प्रतिजन के बारे में, प्रतिरक्षी के बारे में, एलर्जी के बारे में। ठीक है, तो प्रतिजन क्या है बेटा, ये प्रतिजन हम मान लेते हैं कि प्रतिजन क्या है, एक बाहरी रोग उत्पादक है जो कि क्या करता है, हमारे शरीर पे अटैक करता है। ठीक है, या इसे हम एक
परिभाषा के रूप में बोलें तो प्रतिजन को हम बोलेंगे इम्यूनो प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करने वाले विषैले सूक्ष्म जीव प्रतिजन कहलाते हैं। ठीक है, इम्यूनो प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करने वाले विषैले पदार्थ या सूक्ष्म जीव प्रतिजन कहलाते हैं। ठीक है, किसको? इम्यूनो प्रतिक्रियाओं को क्या उत्तेजित करने वाले, ठीक, विषैले पदार्थ क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म जीव प्रतिजन कहलाएंगे। ठीक है, और बात करते हैं प्रतिरक्षी क्या है। ठीक है, प्रतिरक्षी, जैसे कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि प्रतिरक्षी मतलब क्या होगा? ये किसका कार्य करेगा? रक्षा का कार्य करेगा, मतलब प्रोटेक्ट करने का कार्य करेगा। ठीक, तो प्रतिरक्षी क्या होते हैं? इसे प्रतिरक्षी हम लोग जैसे माना कि अगर हम लोग इसको अच्छे से समझें तो प्रतिरक्षी जो है प्रतिजन, अभी हमने आपको बताया प्रतिजन। ठीक है, प्रतिजन क्या होते हैं? ये बाहरी सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, जो क्या करते हैं, जो क्या करेंगे? हमारी त्वचा, जैसे मानो कि हमारी क्या है? त्वचा है। जब कोई प्रतिजन हमारी त्वचा पर क्या करेगा? अटैक करेगा। जब कोई प्रतिजन हमारी त्वचा पे क्या करेगा? अटैक करेगा, तो हमारे शरीर में क्या बनेगी? बी लिम्फोसाइट्स बनेगी। क्या बनेगी? बी लिम्फोसाइट्स बनेगी। क्या बनेगी? बी लिम्फोसाइट्स बनेगी। ये कहाँ बनती है बी लिम्फोसाइट्स? ये बनती हैं अस्थिमज्जा में बनती है। बी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनती हैं? अस्थिमज्जा में बनती है। मतलब जब कोई प्रतिजन क्या करेगा? हमारी त्वचा पे अटैक करेगा, तो हमारा शरीर किसका निर्माण करेगी? बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करेगी। ठीक है, फिर बी लिम्फोसाइट्स क्या होगा? इसमें बदल जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। इसके बदलने से क्या प्राप्त होगा? इसके बदलने से हमें रसायन के रूप में क्या प्राप्त होगी? प्रतिरक्षी प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? क्या प्राप्त होगी? प्रतिरक्षी। क्या प्राप्त होगी? प्रतिरक्षी प्राप्त होगी। ठीक है, हमने जाना कि प्रतिजन क्या है? मतलब ये एक बाहरी रोग उत्पादक जीव होते हैं जो कि हमें क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, फिर प्रतिरक्षी क्या है? तो हमने बताया है कि जब प्रतिजन हमारी त्वचा पर, मतलब प्रतिजन मतलब सूक्ष्म जीव जब हमारी त्वचा या हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो हमारे शरीर में बी लिम्फोसाइट्स क्या होती है? तैयार होती है। और बी लिम्फोसाइट्स किसमें चेंज हो जाती है? प्लाज्मा में चेंज हो जाती है। प्लाज्मा क्या करता है? एक रसायन बनाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी कहते हैं। ठीक है, इतना हम लोग समझे। एक बार फिर से, प्रतिजन क्या है? प्रतिजन बाह्य रोग उत्पादक है। ये क्या करेगा? हमारे शरीर में प्रविष्ट होगा, फिर हमारा शरीर क्या बनाएगा? बी लिम्फोसाइट्स बनाएगा। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स बनाएगा। फिर बी लिम्फोसाइट्स के बाद किसमें बदलेगा? प्लाज्मा में बदलेगा। फिर प्लाज्मा क्या करेगी? एक रसायन बनाएगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिरक्षी कहेंगे। ठीक है, इम्यूनोलॉजी मींस प्रतिरक्षा विज्ञान। ठीक है, चल बात अब हम लोग बात कर रहे हैं एलर्जी क्या है। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? एलर्जी क्या है। ठीक है, अब एलर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होती है भाई एलर्जी ना? एक ऐसी स्थिति ना, एलर्जी एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली बाहरी पदार्थ के प्रति असामान्य रूप से
प्रतिक्रिया करती है। समझ पा रहे हैं? मतलब एलर्जी किसे कहेंगे? एलर्जी किसे कहेंगे? एक ऐसी प्रतिक्रिया ना, या एक ऐसी स्थिति हमारे शरीर की, एलर्जी किसे कहेंगे? हमारे शरीर की एक ऐसी स्थिति, ठीक है, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली बाहरी पदार्थों के प्रति क्या हो, असामान्य रूप से प्रतिक्रिया करे ना। जैसे क्या होता है, जैसे उदाहरण हम देना चाहेंगे कि हमने अभी बताया कि एक ऐसी स्थिति ना, एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली ना, प्रतिरक्षा प्रणाली उन बाहरी रोग उत्पादकों के प्रति एक असामान्य प्रतिक्रिया करेगी। जैसे कि माना कि हम लोग क्या हैं इस समय, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, बहुत सारे क्या है धूल के कण हमारी आंखों में, नाकों में क्या प्रवेश कर जाएंगे, तो क्या होगा, हमें तुरंत क्या आती है, छींक आती है ना। तो ये किसका है, मतलब धूल के जब कण हमारे नाक में गए तो क्या हुआ, हमें छींक आई, मतलब हमें उससे क्या है, ये एक बात क्या है, मतलब धूल के कण, रोगाणु, विषाणु ना, ये सब क्या है, ये क्या होता है, ये एलर्जन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? एलर्जन कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? एलर्जन कहलाते हैं, जो प्राय परागकण हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? एलर्जन क्या हो जाए, क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, एलर्जन क्या क्या हो सकते हैं? एलर्जन हो सकता है परागकण, धूल के कण, ठीक है, इत्यादि क्या हो सकते हैं, एलर्जन हो सकते हैं, क्योंकि जिसके प्रति हमारा शरीर क्या करेगा, एक असामान्य प्रतिक्रिया करेगा। असामान्य प्रतिक्रिया में जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे छींका आना, ठीक है, ये क्या है, ये एक असामान्य प्रतिक्रिया है, किसके प्रति, धूल के कणों के प्रति ना। ठीक, आगे आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ते हैं वैक्सीन क्या है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीन क्या है। ठीक, तो वैक्सीन क्या है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि पृथक एवं उचीकृत, क्या कहेंगे, पृथक एवं उचीकृत रोगाणुओं का उचित पोषण माध्यम में संग्रह कर आवश्यकता अनुसार स्वस्थ शिशु या व्यक्तियों में प्रवेश कराकर उपार्जित प्रतिरक्षा व्यक्त की जाती है। जैसे टीबी, चेचक, डिप्थीरिया ना, इत्यादि रोग के लिए हम लोग वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।